सभी को नमस्ते। स्वागत है हमारे यूट्यूब में स्मार्ट स्कूल क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2024 जो कि आपकी 17 और 18 फरवरी को होनी है। इसके लिए हमने एक 10 मिनट की प्रैक्टिस सेट सीरीज स्टार्ट की है, जिसके अंदर हम पूरा प्रैक्टिस सेट जो है वो 10 मिनट के अंदर लगवाएंगे। देखिए, मैंने ऑलरेडी इसी चैनल पे हिंदी के 2 प्रैक्टिस सेट आपको डाल रखे हैं बना के, जिसमें आपको क्या है 10 मिनट के अंदर आपको इंपॉर्टेंट 37 क्वेश्चन आपके हिंदी के देखने मिलेंगे। स्वागत है आपका सभी का हमारे 10 मिनट की प्रैक्टिस सेट सीरीज में। चलिए आज हम बात करते हैं जीएस के प्रैक्टिस सेट 1 के बारे में। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय की सबसे अधिक बेंच है। तो देखिए यहाँ पे कोलकाता, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, तो यहाँ पे आंसर सही होगा आपका गुवाहाटी उच्च न्यायालय की आपकी जो सबसे ज्यादा सीटें हैं। चलिए अब बात करते हैं निम्नलिखित में से किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है। तो देखिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ की जो आपकी राज्यसभा की संख्या होती है वो होती है 5, ठीक है। झारखंड की होती है आपकी ये 6, और आपकी पंजाब की कितनी होती है ये 7, आपके और हिमाचल प्रदेश कितनी होती है 3। तो यहाँ पे सबसे कम संख्या कहाँ पे दे रखी है आपकी हिमाचल प्रदेश के अंदर दे रखी है, तो दूसरे का आंसर सही हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा भारत में कौन सा एक बात राज्य है जहां पे कॉमन सिविल कोड दे रखा है। तो ये पहली बात समझिए। पहले कॉमन सिविल होता क्या है। कॉमन सिविल कोड हमारे आर्टिकल अनुच्छेद 44 के अंदर समान सिविल संहिता के बारे में बात करता है। इसके अंतर्गत भारत के अंदर सभी के लिए आपके मैरिज और आपके डाइवोर्स के लॉ सेम होने चाहिए, इसके लिए आपका ये लॉ है। देखिए हमारे भारत में अब तक इस लॉ को लाने की कई सारे प्रयास किए गए हैं, लेकिन अब तक ये लॉ जो है वो लागू नहीं किया गया है। लेकिन यहीं पे हमारे भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है गोवा जहां पे ये जो लॉ है वो लागू है। चलिए चौथा क्वेश्चन कह रहा है किस वेद में सवा और सम्मति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो भैया ऋग्वेद को नहीं कहा गया है, आपका यजुर्वेद को नहीं कहा गया है, सामवेद को नहीं कहा गया है। इसका सही आंसर होता है आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की कह रहा है निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया। तो भैया इसका सही आंसर होता है इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि निम्नलिखित में किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है। तो भैया हिंदी खड़ी बोली का जनक किसको माना जाता है। तो हिंदी खड़ी बोली का जनक जो है वो आपके अमीर खुसरो को माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ए आंसर सही होता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है वर्ष 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया। तो भैया यहाँ पे बीडी सावरकर जी ने क्या दिया, आपका प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था उसको पहला स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया था। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। कह रहा है किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था। तो भैया यहाँ बात करते हैं सबसे पहले 1498 में कौन आया था। भैया यहाँ पे 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। तो सबसे पहले जो वास्को डी गामा भारत आया था ये क्या था, एक पुर्तगाली था। तो सबसे पहले जो था पुर्तगाली लोगों ने क्या किया, भारत के साथ पहला व्यापारिक संबंध स्थापित किया था। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। कह रहा है अंग्रेज पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या में कौन क्रांतिकारी शामिल था। तो देखिए बात करते हैं यहाँ पे। देखिए 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की हत्या हुई और इसमें 3 लोग शामिल थे। आपका भगत सिंह, पहले कौन थे आपके भगत सिंह, और आपके दूसरे नंबर आते हैं आपके राजगुरु, और तीसरे कौन थे आपके, ये आपके चंद्रशेखर आपके आजाद। ये 3 लोग आपके सामने थे। तो यहाँ पे देखें तो ऑप्शन नंबर 9 का डी सही हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं अगले वाले में। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है भारत में सबसे बड़े कोयला भंडार पाए जाते हैं। तो भैया भारत में सबसे ज्यादा कोयला भंडार कहाँ पाए जाते हैं, झारखंड पाए जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का निकटतम ग्रह है। तो भैया यहाँ पे सूर्य का जो निकटतम ग्रह होता है वो कौन सा होता है, बुध होता है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है जंग लगने से लोहे का भार क्या है, बढ़ता है, वही रहता है, घटता है, अनिश्चित। तो भैया यहाँ पे देखिए वही तो नहीं रहेगा, ना ही आपका घटेगा ना ही अनिश्चित होगा। भैया इसका सही आंसर क्या होता है, बढ़ता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ है। तो भैया यहाँ पे अगर कृत्रिम वर्षा की बात करते हैं तो यहाँ पे सिल्वर आयोडाइड का यूज करते हैं कृत्रिम वर्षा करवाने के लिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि अल्प वर्षा किन वायु प्रदूषकों के कारण होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो भाई यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा ऑप्शन,
कार्बन मोनोऑक्साइड भी नहीं होगा, मीथेन भी नहीं होगा। तो भैया आप समझिए पहले, नाइट्रस ऑक्साइड और आपके सल्फर डाइऑक्साइड, ये दो आपके कंटेंट ऐसे हैं जो अम्लीय वर्षा के बारे में बात करते हैं। देखिए आपका N2O नाइट्रस ऑक्साइड और आपके CO2, ये दो ऐसे कंपोनेंट हैं जो अम्लीय वर्षा के कारण बनते हैं जाके। चलिए अब आगे बढ़िए, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य सर्वाधिक नगरीकृत है। तो भैया यहाँ पे सबसे ज्यादा नगरीकृत जो देखने को मिलता है वो आपका गोवा देखने को मिलता है। चलिए अब बात करें क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। कह रहा है निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण के अनुकूल है। तो यहाँ पे जो सौर सेल है वो पर्यावरण के अनुकूल होता है। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 की। तो भाई यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 कौन सा आंसर सही होगा। भाई यहाँ पे आपका होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आप बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की। कह रहे क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है भैया। प्रकाश की तीव्रता के लिए नहीं, भूकंप मापने के लिए भाई ये तो सिस्मोग्राफ होता है, इनमें से कोई नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। भाई ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए आपका किया जाता है डेसिबल का प्रयोग। चलिए आपका 18 क्वेश्चन नंबर B सही होगा। चलिए अब बात करते हैं 19 क्वेश्चन के बारे में। कह रहा है कि हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन प्रमुख गैसें जो विद्यमान है भैया किस किस में है। तो भैया देखिए हाइड्रोजन होता है यूरेनस में, हीलियम होता है नेपच्यून में, और मीथेन में क्या होता है आपका, मीथेन जो होता है प्लूटो में होता है। तो भैया इसका सही ऑप्शन जो है A नंबर हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का। कह रहा है खट्टे दूध के उत्पादों में कौन सा अम्ल होता है। तो भैया दूध में कौन सा होता है भाई, देखो ऐसा कौन सा एसिड होता है जो खट्टा बनाता है दूध को। भैया लैक्टोबैसिलस जो आपका बैक्टीरिया होता है वो दूध से दही बनाता है। तो इसी प्रकार से हम बात करते हैं लैक्टिक एसिड आपका दूध में मिलता है जो खट्टेपन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है। तो भैया 1% होता है, 5% होता है, 0% होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो भैया ना 1 होता है, ना 5 होता है, ना ये होगा, आपका ऑप्शन होगा C। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव महसूस किया गया। तो भैया किसमें महसूस किया गया। तो भैया सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन हुआ था वो गेहूं चावल हुआ था, लेकिन उन दोनों में भी सबसे ज्यादा किसका हुआ था। तो भैया सबसे ज्यादा गेहूं में प्रभाव देखा गया था। अब बात करते हैं हरित क्रांति की। तो भाई हरित क्रांति कब हुई थी। तो हरित क्रांति आपकी 1966 और 67 में हुई थी। अब बात करते हैं हरित क्रांति के जनक। तो भैया भारत में हरित क्रांति के जो जनक है वो किसको कहा जाता है। तो भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। चलिए अब बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य है। तो भैया केसर जो आपका उगाया जाता है सबसे ज्यादा जम्मू और कश्मीर में उगाया जाता है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। तो भैया क्वेश्चन नंबर 24 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि भारतवर्ष में सिक्कों की ढलाई होती है, कहाँ होती है। तो भाई कोलकाता और हैदराबाद, ये 3 जगह हैं जहां पे आपके भारतवर्ष के सिक्कों की ढलाई होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो हमको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता का विकास नील नदी के तट पर हुआ था। तो यहाँ बात करते हैं नील नदी के तट पर कौन सी सभ्यता उत्पन्न हुई थी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 में आपका आंसर नंबर होगा D। भाई मिस्र की जो सत्ता है वो नील नदी के किनारे पनपी थी और उसका आंसर सही 25 का होगा D। चलिए आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है आपका कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो भैया विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो आपका मनाया जाता है 5 जून को। कब मनाया जाता है, 5 जून को। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 तरफ। कह रहा उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो भैया उत्तर प्रदेश में जो सबसे ऊंचा बांध है वो रामगंगा बांध दे रखा है। तो 27 का ऑप्शन D सही हो जाएगा। चलिए आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है। भाई कहाँ पे आपका। तो भैया उत्तर प्रदेश में जो आपका यूरेनियम है वो आपका ललितपुर जिले में आपका उपलब्ध है। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 दे रखा है आपका कि निम्नलिखित में कौन देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है। तो भैया एयो को नहीं, बिल्कुल एनी को बिल्कुल नहीं। तो भैया इसका आंसर 29 का आंसर नहीं हो जाएगा चित्तरंजन दास। तो भैया चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है। चलिए अब क्वेश्चन बात करते हैं 30। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है कि चौरी चौरा की जो घटना हुई थी वो कब हुई थी। तो 1 फरवरी 1900 हुई थी, नहीं। 4 को हुई थी, नहीं। 2 को हुई थी, नहीं। तो भैया ये आपकी 1 फरवरी जो आपकी 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना हुई थी। कहाँ हुई थी। तो भैया ये आपके उत्तर प्रदेश के यूपी के गोरखपुर में हुई थी। कहाँ हुई थी आपकी, यूपी के गोरखपुर में हुई थी। चलिए अच्छा करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 तरफ। 31 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किस एक वर्ष में ब्रिटिश सरकार अंतिम रूप से भारत में
और इंग्लैंड में एक ही समय पर साथ साथ इंडियन सिविल सर्विसेज IAS की परीक्षा के लिए आयोजित करने हेतु मान गई थी। तो भैया ये जो वर्ष था वो 1922 वर्ष था। चलिए, और क्या हुआ था वही 1922 में? अभी मैंने आपको पिछले बताया कि 5 फरवरी 1922 क्या हुआ था, आपके चौरी चौरा की भी घटना हुई थी। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 बोला कि बंदा बहादुर का मूल नाम था। तो भैया बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? लक्षण देव जो था वो बंदा बहादुर का मूल नाम था। चलो नंबर 33 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 बोलता है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी। तो भैया किसके शासनकाल में हुई थी? भैया 13वें के में नहीं हुई थी, 15 में नहीं हुई थी, 16 में नहीं हुई थी। तो इसका सही आंसर क्या बनता है आपका? लुई 14वें के काल में हुई थी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है हाल ही में सांसद खेल महाकुंभ के 30वें संस्करण का आयोजन उत्तर प्रदेश में किस जनपद में आयोजित किया गया था? तो भैया इसका सही आंसर होता है आपका बस्ती। भैया इसका आयोजन जो है वो बस्ती में किया गया था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे पहले जो रेलगाड़ी चली थी वो किस वर्ष चलाई गई थी? तो भैया इसमें आपका सही आंसर होता है 1859 में चलाई गई थी। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 बारे में। क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने केंद्रीय विद्यालय हैं? तो भैया उत्तर प्रदेश में जो टोटल 6 केंद्रीय विद्यालय हैं, इसका सही आंसर आपका 6 होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है कि राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में 15 दिसंबर 2023 को किसने पदभार संभाला था? तो भैया ये करंट का क्वेश्चन है, तो भैया आपका आंसर होगा भजन लाल शर्मा ने। तो भैया मुख्यमंत्री जो बने हैं आपके राजस्थान के नए, वो आपके भजन लाल शर्मा बने हैं। 38 देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 38 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 38 यह है आपका कि अक्टूबर 2023 में चर्चा में रहा हार्मून क्या है? तो आपका ऑप्शन दे रखे हैं, आत्मघाती ड्रोन है, चक्रवाती तूफान है, लड़ाकू विमान है या युद्धपोत है। तो भैया इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आपका होगा चक्रवाती तूफान। तो भैया जो हार्मून शब्द था, तो हार्मून एक चक्रवाती तूफान था, उसका नाम रखा गया था अक्टूबर 2023 में। चलिए तो ये आपके सभी लोगों ने आपके 38 क्वेश्चन लगाए जिस प्रैक्टिस सेट में। हो सकता है कि आपके कुछ गलत भी हो। आप सभी लोग एक काम करिएगा कि आप कमेंट पे अपना स्कोर बताइए कि आपका इस जीएस के प्रैक्टिस सेट में कितना स्कोर रहा है। और ऐसे ही 10 मिनट की सीरीज के लिए आप बने रहिए इसी चैनल पे, और आपको ऐसे कई सारे प्रैक्टिस सेट 10 मिनट की सीरीज के अंदर देखने को मिलेंगे। मैं ऐसे ही आपका मैथ का प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा और आपके हिंदी के प्रैक्टिस सेट लगातार आपके इस चैनल पे करवाए जा रहे हैं, और ऐसे ही आपके जीएस के प्रैक्टिस सेट भी इसे मिलेंगे। चलिए मिलता हूं मैं आपको अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।